तुम्हें पता है आज से करीब 1 साल पहले अराउंड अक्टूबर नवंबर के महीने में मेरे को एक रियलाइजेशन हिट हुई कि मेरे को पैसे कमाने की जरूरत है। आई नीड टू अर्न सम मनी। मेरे को पैसे कमाने होंगे। और इसका रीजन ये था कि मेरे घर पे फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी। मैं देख रहा था कि घर पे पैसों की दिक्कत है। ऐसा नहीं था कि पहली बार दिक्कत हुई थी, इससे पहले बहुत बार हुई है। बट पिछले साल मैं 19 साल का था एंड आई एम वेरी मेच्योर उस टाइम पे कि हाँ चलो मुझे होगा, चलो पैसे वैसे कमाने हैं, अब कुछ करना है। एंड उसी टाइम पे फाइनेंशियल दिक्कत भी थी, तो मेरे को हुआ चलो पैसे तो कमाने पड़ेंगे, कोई स्किल सीखते हैं, कोई काम करते हैं। मुझे इतना तो पता था टाइम लगता है इस चीज़ में, बट मैंने शुरू किया। एंड शुरू में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, कॉपी राइटिंग देखी, वीडियो राइटिंग देखी, एंड यूट्यूब शुरू किया, इंस्टा पे शुरू किया, ट्विटर हैंडल शुरू किया, पता नहीं क्या क्या शुरू किया, बहुत सारी चीज़ शुरू करी। बहुत सारी फालतू की वीडियोस देखी कि उसमें वो भी ऐप बताते थे कि इस ऐप से आपको इतने 100 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ देखी, बहुत सारी। मतलब मैंने अपने पैर एक साथ बहुत सारी जगह डाल रखे थे, बहुत सारी जगह। मैं एडिटिंग कर रहा था, मैं कॉपी राइटिंग कर रहा था, और मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, मैं इंस्टा पे रील्स बना रहा था। हालांकि एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मैं बिगिनर था। बट ये बात थी कि एक लंबे टाइम तक करने के बाद भी, लाइक 3 से 4 महीने मानता हूँ कि हाँ इस टाइम तक एक थोड़ी बहुत स्किल डेवलप हो जाती है, बट मेरी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें फोकस कर रहा था कि मैं ये भी सीखूंगा, मैं वो भी सीखूंगा, मैं ऐसा भी करूंगा, वैसा भी करूंगा, और कोई भी चीज़ ग्रो नहीं हो रही थी। मेरे इंस्टाग्राम पर थीम पेजेस थे, एंड उन थीम पेजेस पर मैंने शायद हर एक थीम पेज पर एटलीस्ट 200 रील्स डाली होंगी, 200 रील्स। बट मेरा एक भी थीम पेज ग्रो नहीं हुआ था। किसी पे 20 फॉलोवर थे, किसी पे 25 फॉलोवर थे, किसी पे 30 थे। एंड कॉपी राइटिंग करता था, ईमेल लिखता था, बट कोई रिप्लाई नहीं आता था। वीडियो एडिटिंग करता था, बट कोई क्लाइंट नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं होता था। यूट्यूब पर 0 सब्स थे, वीडियो बनाता था 0 सब्स थे यूट्यूब पर, एक भी सब्सक्राइबर नहीं था मेरा। एंड वहां से मेरे को हुआ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है मेरे में। उस टाइम मैंने गोल चार्ट बनाया। आई थिंक हाँ, अगर तुमने मेरा गोल चार्ट देखा होगा, मैंने शायद उसको कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी किया है। वहां पर मैंने इतना देखा कि मैं यूट्यूब पर रोज एक वीडियो डालूंगा, रोज। और तुम देख सकते हो यार मेरी पुरानी वीडियोस को जाके, मैंने कैसी वीडियोस बनाई है, बहुत ही बेकार। और मैं तुम में से किसी को भी नहीं कहूंगा भाई उन वीडियो को देखो, उन वीडियो से कुछ सीख लो। मतलब वो मैंने बस वैसे ही बना दी है, क्योंकि बनानी जरूरी थी मेरे लिए। वो चीजें कॉपी करके बनाई है, चैट कॉपी करा है, कभी किसी को कॉपी करा है, बस कॉपी करके बनाई है वो वीडियोस। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं रोज एक यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा। अब मैं तुमसे ऑनेस्ट हूँ, रोज नहीं डली मेरे से। एक दिन छूट जाता था, कभी 2 दिन छूट जाते थे, बट मैं डालता था। और मैं इस टाइम पर और कोई भी काम नहीं कर रहा था, ना इंस्टा का पेज ग्रो कर रहा था, ना कोई कॉपी राइटिंग कर रहा था। वीडियो एडिटिंग कर रहा था थोड़ी बहुत, मतलब बिल्कुल माइनर सी। मतलब अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये मैं एडिट नहीं करने वाला, मैं थोड़े बहुत उसमें कट्स लगाऊंगा, एंड से अपलोड कर दूंगा। वहां पर भी मैं यही चीज करता था, वहां पर भी मैं यही चीज करता था। थोड़े थोड़े कट्स लगाने शुरू करे, फिर थोड़े टैक्स लगाने शुरू करे, धीरे 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 वीडियो बनती रही, बनती रही, बनती रही। एक टाइम पर अब तुम देख सकते हो कि मैं ठीक ठाक वीडियो बना लेता हूँ, एंड इसको एडिट भी कर लेता हूँ, एंड मेरा चैनल ठीक ठाक ग्रो भी हो चुका है। मतलब ठीक ठाक, मतलब 3,000 सब्स है भाई। और तुम देख सकते हो भाई, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी 1000 सब्स में गांड फट जाती है, बट मैंने फिर भी 3,000 कर लिए। बट मेरा गोल था कि एटलीस्ट मैं 50,000 करूंगा। तो बात यह है कि मैंने गोल बहुत बड़ा सोचा था, एंड अभी मैं उसमें हूँ कि हाँ चलो मेरे पास नवंबर तक का टाइम है। अगर मैं 50,000 कर पाया ठीक है, नहीं भी कर पाया तो ये बात है कि मैंने इतना बड़ा गोल बनाया था, एंड मैंने उसका कुछ हद तक अचीव कर लिया। मे बी 10, 12, 15, 20,000 सब हो सकते हैं उस टाइम पे। हालांकि गोल मेरा अभी भी 50,000 का ही है, बट हो सकता है कि 15-20,000 हो जाए। रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, बाकी गोल तो मेरा वही रहेगा। अब ये चीज क्यों हुई, क्यों मैं एक चीज में ग्रो कर पाया? बिकॉज मैं उस टाइम सिर्फ एक ही चीज से फोकस कर रहा था। अगर उस टाइम ऐसा होता ना कि मैं बहुत सारी चीजों में पैर डाल रहा हूँ, अगर जो ये रियलाइजेशन हिट होती नहीं कि मेरे को सिर्फ एक चीज फोकस करना चाहिए, तो मैं कभी भी आज इतना ग्रो ही नहीं हो पाता। ये जो 3,000 सब्स हैं, जो तुम मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज में थोड़ा बहुत, अब तुम कह सकते हो एक बोलने की मेरे में क्षमता, ये वो कभी आती ही नहीं अगर मैं उसी तरीके से बहुत सारी चीजें फोकस कर रहा होता।
तो यही है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जहाँ पर तुम एक साथ बहुत सारी निशेस में, बहुत सारी चीज़ों में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, यहाँ वहाँ हाथ डाले रखते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, वो कहते हैं भाई कि तेरी तरह कंसिस्टेंट किस तरीके से, कंसिस्टेंट, देखो मैं कंसिस्टेंट बोल भी नहीं पाता है, किस तरीके से तेरी तरह रोज वीडियो डालें, किस तरीके से तेरी तरह रोज काम करें। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि बहुत ही छोटे शुरुआत करो, मे बी फिजिक, मे बी रोज पुशअप लगाना शुरू करो, मे बी रोज जिम जाना शुरू करो, थोड़ी सी शुरुआत, थोड़ी सी। मान लो कोई भी ऐसा बंदा है ना जिम नहीं जा पाता है, जिम में जा रहा था उससे पहले भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो जिम जाना मेरे लिए नॉर्मल था। एक पॉइंट आ जाता है जब तुम्हारे लिए वो काम नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग करूंगा 4 घंटे, मान लो मेरे एडिट करा, हालांकि ये वीडियो मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, बट मान लो मैंने 4 घंटे लगा एडिट करने में। अगर मैं कोई ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि मैंने इससे पहले शायद बनाई थी लड़कियों के ऊपर, अगर मैं कोई ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे 4 से 5 घंटे जाएंगे, बट अभी भी मेरे पास टाइम बचा है, मैं उस टाइम में और बहुत सारे काम कर सकता हूँ। बट अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, सिर्फ एक ही काम। जब तक तुम्हारा उस काम में हाथ सेट नहीं हो जाता ना, कि तुम बिना किसी एफर्ट ही कर पा रहे हो, आराम से कर पा रहे हो, तब तक सिर्फ एक ही काम फोकस करो। अब ये चीज मत सोचो कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। जब तक तुम्हारा उस काम में हाथ सेट नहीं हुआ है, जब तक तुम्हारे लिए वीडियो बनाना, जब तक तुम्हारे लिए पढ़ाई करना, कोई भी चीज हो सकती है, इजी नहीं हुआ है, तब तक दूसरे काम पे फोकस मत करो, तब तक सिर्फ एक ही काम करो। अब जैसे मेरे लिए जिम जाना आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरा कोई एफर्ट नहीं जा रहा उस चीज में, इजी है, बहुत इजी है मेरे लिए जाना। बट तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है। मेरे लिए वीडियो बनाना इजी है, बोलना थोड़ा सा अब इजी हो चुका है, बट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। तो फिर तुम सिर्फ एक ही चीज फोकस करो। अब देखो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहता क्या है। मान लो तुम कपड़े खरीदने जा रहे हो, क्लोथिंग स्टोर में गए हो, कहीं भी फैशन, मतलब कहीं पे भी गए हो, वहां पर तुम बहुत सारे कपड़े देखते हो, तुम सोचते हो यार मैं ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, सब अच्छे लग रहे हैं। बट अगर तुम उस टाइम पर सिर्फ इतना कर लो कि तुम एक कपड़ा लोगे, सिर्फ एक कपड़ा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, मे बी शर्ट, मे बी कोई जींस, मे बी कोई जूते, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज, वो कपड़ा तुम्हें ज्यादा अच्छा फील कराएगा एज कम्पेयर टू अगर तुम बल्क में चीजें ले रहे हो। तुम बाद में देखो यार ये चीज मुझे पसंद ही नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज बुरी नहीं है, मतलब तुम्हारे दिमाग में 10 चीजें आएंगी। बट अगर तुम सोच कर ध्यान से सिर्फ एक चीज फोकस करोगे ना, सिर्फ एक चीज लोगे, वो तुम्हें पसंद भी आएगी, तुम्हें रिजल्ट भी देगी। अभी के लिए मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं, तुम्हें जो भी काम पसंद है, मे भी पढ़ाई करना, मे भी कोडिंग करना, मे भी वीडियो बनाना, कुछ भी पसंद है, जो तुम्हें पसंद है, पसंद होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना। सिर्फ उस एक चीज पे फोकस करो एंड सिर्फ उसी पे अपने सारे के सारे 100% एफर्ट डालो। इसके अलावा कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज पर तुम्हें फोकस डालना है, और वो होगा वो काम जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। दैट्स ऑल। आई थिंक तुम मेरी बात को समझोगे यहाँ पर। पीस, गॉड ब्लेस यू।